सबसे शर्मसार करने वाली बात तो तब होती है जब बेटियों को शिक्षा देने वाले लोग इसको शर्मिंदा करते हैं। आपने जींद की बात उठाई, वो एक शर्मनाक विषय था। उसी प्रकार आज गुला चीका में ये एक विषय सामने आया है और मुझे ऐसा लगता है बेटियां हिम्मत दिखा रही हैं। और गुला चीका कैथल में भी आज जो हमारे पास मामला आया उसमें भी बेटियों ने बयान दिया है कि काफ़ी समय से वो प्रताड़ित थी, टेंशन में थी, पर समझ नहीं पा रही थी। और हमने जब जींद के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई देखी तो हिम्मत जुटाई हमारे पेरेंट्स को बताने की, और पेरेंट्स ने आगे बात करने की। उन्होंने वहाँ के एक सरपंच को बात की। कल से सरपंच इस विषय पर पुलिस थाने में एसएचओ को बोलने में लगा था, लेकिन मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि पुलिस कार्रवाई को ढीला क्यों करती है, 2-2 दिन 3-3 दिन इस विषयों पर क्यों लेती है जब ऐसे बेटियां सामने आकर बयान देती हैं। और अगर हम ये सोचें कि बयान दिया है बाद में मुकर ना जाए तो हमारे पास उसका भी इलाज होता है। 182 हम करते हैं या विषय को आगे दूसरे तरीकों से उठाते हैं, लेकिन लापरवाही जब हम बरतते हैं तो अफसोस रहता है। मेरे पास गुला चीका के एक किसी व्यक्ति का फ़ोन आया कि मैडम जींद की तरह एक मामला आज यहाँ सामने आया, हम 2 दिन से लगे हुए हैं। और सरपंच ने भी मुझे कॉल किया कि एसएचओ को हम बार बार कह रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने तुरंत गाड़ी में ही, मैं कहीं जा रही थी, मैंने तुरंत गाड़ी से ही एसपी उपासना को कॉल किया और मैंने उससे पूरे विषय की जानकारी ली और तुरंत प्रभाव से व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए कि जब बेटियां तुम्हारे सामने यानी एसपी के सामने अपनी बात को रख चुकी हैं, फिर उसके बाद किस बात की हम वेट कर रहे हैं। और अभी आदेश दिए हम लोगों ने कि तुरंत प्रभाव से 164 के बयान स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करके अभी अभी किए जाएं, जो कि हुए अभी, और व्यक्ति को हाथों हाथ अरेस्ट किया जाए। जींद मामले में हमने देखा था पुलिस की थोड़ी सी ढिलाई से वो व्यक्ति 3 दिन तक गायब रहा, और ये बात यहाँ ना हो इसलिए 164 तुरंत कराए, बेटियों के बयान एसपी को तुरंत कराए और साथ के साथ व्यक्ति को अरेस्ट करने की हमने बात की। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश बेटियों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनके लिए बस सर्विस फ्री कराते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन फ्री कराते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, उनको अन्य सुविधाएं देते हैं। लेकिन ऐसे लोग कलंकित करते हैं सरकार की गतिविधियों को भी और बेटियों के आगे बढ़ने को भी। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बेटियों को हरियाणा प्रदेश में और देश में निवेदन करूंगी कि महिला आयोग कहीं का भी हो, हरियाणा का महिला आयोग भी आपके लिए 24 घंटे मौजूद है। हमारी वेबसाइट पर नंबर्स हैं। कोई बेटी जो ऐसे प्रताड़ित होती है या कोई महिला जो काम की जगह पर प्रताड़ित होती है, कृपया करके डरे नहीं, छिपाए नहीं, पहली बार में ही ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने की बात करें और रोकने की बात करें अपराध को। मैं आपसे कहूँगी कि एक अध्यापिका का नाम सामने आया था, हम कार्रवाई कर रहे हैं, एसआईटी गठित है और वो पूरी छानबीन कर रहे हैं कि उस महिला का किस तरीके से, किस एंगल से इंटरफेरेंस था। परंतु बच्चियों ने इस बात को कहा है, लेकिन अभी कुछ ना लिखित ना कोई ऐसे प्रमाणित हुआ, इसलिए हम रुके हुए हैं। जैसे ही प्रमाणित होता है उस महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कोई भी महिला या पुरुष नहीं बख्शा जाएगा जो बीच की कोऑर्डिनेशन का कार्य करता हो ऐसे घिनौने अपराध के लिए। गुला चीका में अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। 4-5 बेटियां एसपी को बयान देकर गई हैं और वही बेटियां मैजिस्ट्रेट के पास गई हैं अपने परिवार के साथ। अगर इस तरह से और बढ़ोतरी होती है, कोई बात आती है, क्योंकि जब एक बेटी हिम्मत करती है या 2 बेटियां हिम्मत करती हैं तो बाकी अपनी बात को सामने रखने के लिए आती हैं। जैसे जींद में 15 बेटियों ने हिम्मत जुटाई हमें लिखने की, उसके बाद 50 बेटियों का हमारे पास लिखित आया, उसके बाद अब 142 ने बयान दिया, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हरियाणा के सभी डीईओज़ की हमने एक बैठक की थी गुरुग्राम में, जिसके बाद हमने एक अभियान शुरू किया पंचकुला से, उसके बाद हमने वो सोनीपत में किया और अब हम धीरे धीरे उनको अन्य क्षेत्रों में बढ़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऐसे जाने से बेटियों में हौसला पैदा होगा, हिम्मत पैदा होगी और जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं, गंदी सोच रखते हैं, उनमें डर पैदा होगा।